हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज शुरुआत करने का दिन है क्वेश्चंस को। हम लोग जुगाड़ नंबर 3 मतलब फजान्स रूल को बहुत डिटेल चर्चा कर चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड को हम लोग डिटेल चर्चा किए। लेविस ऑक्टेट रूल को भी चर्चा किए हैं। कब स्टेबल होता है, नहीं स्टेबल होता है, ये भी हम लोग डिटेल चर्चा किए। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को चर्चा करने का दिन है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिटेल में चर्चा करेंगे। बात समझ गया? तो आज चलो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। 2018 में जेई में पूछा गया क्वेश्चंस जो फजान्स रूल से रिलेटेड है और वही आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड है। पढ़े इस क्वेश्चन को और देखो एकदम कितना चुटकी में तुम लोग बना देगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन। बच्चों एक चीज दिमाग में रख लेना, जो भी टॉपिक तुम लोग को बता रहे हैं बस उसको क्लियर करते चलो। अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है ना तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत नहीं देगा, लेकिन क्लियर करने की कोशिश करोगे तभी मजा आएगा, अंदर से तभी फील आएगा हाँ सर धो के आए। बात समझ रहे हो? तो एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जो भी क्वेश्चन तुम्हारा निकल के आएगा उसको तुम जरूर बनाओगे। मैं सारा प्रीवियस क्वेश्चन हम बताएंगे तुम लोगों को एक एक करके, सिर्फ जुड़े रहो, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन नो कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते थे बताओ? कोवलेंट बॉन्ड कहने का मतलब ये हो गया जिसमें शेयरिंग हो। अभी कहता कोवलेंट बॉन्ड रहना ही नहीं चाहिए, मतलब शेयरिंग नहीं होगा। तो शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा? तो ट्रांसफर करेगा। भैया डोनेट करेंगे, हमको डोनेट करने में अच्छा लगता है, तो डोनेट कौन करेगा? वही चीज हम लोग को जानना है। मेटल्स ऑलवेज डोनेट करता है। डोनेट करने का क्षमता किसके पास रहता है? मेटल्स के पास। और नॉन मेटल्स के पास क्षमता रहता नहीं है डोनेट करने का, बहुत कम क्षमता। नॉन मेटल्स भी कभी कभी अगर बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक मेटालिक तो वो बहुत कम रखता है। बात समझ रहे हो? तो नॉन मेटल करेक्टर जो है वो नॉन मेटल वाले तो वैसे आयोनिक बॉन्ड रखेगा ही नहीं। तो यहां से देखो कौन कौन सा कंपाउंड दे रखा है? KCl, PS3O2, B2S6 और H2SO4। इसका नाम अगर बता दें तो पोटासियम क्लोराइड और फॉस्फीन ऑक्सीजन, ये डाइबोरेन कहते हैं इसको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये भी पूरा नॉन मेटल का कंपाउंड है, ये भी पूरा नॉन मेटल का कंपाउंड है। ये सेमी मेटल कहलाता है लेकिन नॉन मेटालिक कंपाउंड, ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, सारा नॉन मेटल है भाई, कोई देने वाला नहीं है, सब शेयर करने वाला है। एकलौता बच गया ये। पोटासियम जो है वो मेटल है, हाई पॉजिटिव मेटल, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वो डोनेट करता है। और क्लोरीन जो है ग्रुप 17 एलिमेंट है, नॉन मेटल है, ये एक्सेप्ट करता है, लेने का काम करता है। तो मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए। या फिर तुम फजान्स रूल को याद करो। फजान्स रूल में यहां तुम्हारा क्या बताया गया था? लिथियम है प्लस, सोडियम है, ग्रुप 1 में चले जाओ, और पोटासियम है प्लस, रुबिडियम है प्लस और सीजियम है प्लस। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है इसके डायग्राम्स का, देख लो। ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो जिसका साइज छोटा होता है मतलब ये ध्यान देना, यहां देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, जिसका साइज छोटा होता है डोनेट करने वाला का, वो कोवलेंट नेचर शो करेगा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता, उत्पन्न हो जाता है। किसमें? जो साइज में छोटा हो। साइज बड़ा होगा डोनेट कर देगा और लाके ले भैया तू जा, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा बहुत आता है इसमें थोड़ा सा, लेकिन पोटासियम नो कोवलेंट बॉन्ड, सो दिस वन इज सी और नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत, वैसे ही इसको देख के ही टिक मार लेना था, इसमें एक्सप्लेनेशन करने का कोई जरूरत नहीं। बात समझ गया? जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लेना है। हो गया? ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, 2014 जेई में पूछा गया है। एकदम बढ़िया से समझ गया होगा अगर फजान्स रूल तो इसमें झट से मार देगा, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करके बता देंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। अब लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, 4 कंपाउंड दे रखा है। कौन कौन सा कंपाउंड बताओ? लिथियम क्लोराइड है,
रुबिडियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। कहता क्या है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। द कंपाउंड्स विथ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एंड लेस्ट मतलब कम से कम, ये चारों में से ग्रेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा और लेस्ट मतलब कम से कम आयोनिक कैरेक्टर रेस्पेक्टिवली कौन रखता है, मतलब सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर ये चारों में से और सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर ये चारों में से कौन रखता है। चलो हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं। बच्चों तुम लोग को हम बताए थे और ये बताए थे, ध्यान देना, हम ये बताए थे एकदम बढ़िया से ध्यान देना, यहां एक्सप्लेन करते हैं। हम ये बताए थे कि जिस पर चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज जिस पर कम होगा, पॉजिटिव चार्ज जिस पर कम होगा वो ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज जिस पर कम होगा वो आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा। तो यहां से तुम देखो, अगर हम बात करें लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, ग्रुप 1 एलिमेंट का बात करें रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इधर बात कर ले बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, और कोई मेटल है क्या? बस यही तो लिथियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इतना ही बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखो इसमें कि चार्ज इसमें कम है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, चार्ज इसमें ज्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर कम शो करेगा। बात समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। दूसरा कहानी ये बताए थे कि जिसका साइज छोटा होगा, अगर कोई भी कैटायन का, बात को समझना, एनायन में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि सब में Cl है, सबका साइज एक जाता है, सिर्फ कैटायन डिफरेंट है यहां। तो हम लोग बात ये करेंगे कि जिसका साइज भी देख लो, साइज जिसका छोटा रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, शेयर करेगा। जिसका साइज बड़ा होगा वो क्या करेगा बच्चों बताओ, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसको थोड़ा, हाँ वो क्या करेगा, जो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब साइज छोटा रहेगा वो जनरली क्या करेगा बताओ, वो जनरली कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका साइज छोटा है कोवेलेंट कैरेक्टर, इसका साइज धीरे 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 आयोनिक कैरेक्टर। तो सबसे इस चारों में से सबसे बड़ा कौन है, ये है ना बबुआ, चार्ज भी कम और बड़ा भी, सबसे ज्यादा अगर यदि शो करेगा आयोनिक कैरेक्टर तो रुबिडियम का सॉल्ट करेगा, तो रुबिडियम क्लोराइड। और सबसे कम, तो इधर कम वाला आ गया, अब इधर कम वाला आ गया, और इससे भी साइज छोटा इसका है तो बेरिलियम वाला का। तो रुबिडियम और बेरिलियम का तुम्हारा जो हो गया वो सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा हो गया ग्रेटेस्ट, और ये सबसे कम हो गया ग्रेटेस्ट, मतलब लिस्ट। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? ये 2014 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन। देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछता है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लेना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 2007 में पूछा गया है जेई में, उसी से रिलेटेड है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो क्या बोलते हैं, द चार्ज साइज रेशियो ऑफ ए कैटायन डिटरमाइन इट्स पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब हम समझाते हैं, टेंशन मतलब। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, अरे देखो जैसे कैटायन है ये, ठीक है कैटायन, और ये क्या है, ये एनायन है, या फिर ये एनायन मान लो, बड़ा सा एनायन है, ये कैटायन है। कैटायन इसका इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ने का मतलब हो गया ना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ना, ये समझ लो, बस इससे रिलेट कर लो। पोलराइजिंग पावर मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा ये बोल रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, पहले सबसे कम वाला तुम्हारा होना चाहिए, सबसे ज्यादा उसके बाद कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। बात समझ रहे हो? तो वो कहानी बोल रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर तुम्हारा क्या होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस। यहां पोलराइजिंग एक वर्ड यूज किया है, वो पोलराइजिंग का मतलब हो गया, पोलराइजिंग पावर बढ़ने का मतलब हो गया अपने तरफ खींच रहा है, मतलब कुल मिलाकर वो शेयरिंग वाला बढ़ रहा है, शेयरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, और शेयरिंग कैपेसिटी का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो कौन ऐसा मेटल्स आयन है
जो तुम्हारा कोवलेंट करेक्टर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, कौन कौन सा मेटल आयन है? पोटासियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और बेरिलियम 2 प्लस। तो चलो इसको एक्सप्लेन कर देना है। ध्यान दो, एक पोटासियम दे रखा है, तो सबसे पहले ये जानो कि जिसके पास चार्ज ज्यादा रहेगा वो ज्यादा किसी को खींचेगा। मतलब कुल मिलाकर ये समझो कि जो जिसमें ज्यादा चार्ज रहेगा कोवलेंट नेचर ज्यादा शो करेगा, क्योंकि लुटा गया वो, है ना, वो सोचेगा भाई शेयरिंग करना चाहिए हमको। तो कुल मिलाकर यहां से ये समझना है कि जो जिसके पास ज्यादा चार्ज कोवलेंट नेचर ज्यादा, मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे मतलब तुम्हारा ये तीनों में से सबसे कम तो तुम्हारा कैटायन, ये तुम्हारा किसका हो जाएगा? बताओ किसका हो जाएगा? पोटासियम प्लस का हो जाएगा। अब पोटासियम प्लस सबसे कम किसमें दिखाया गया है? और ये चौथा, तो चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर नहीं, इस तरह मजा नहीं आया, पूरे बताइए पूरा, फिर ये सब कैसे ऑर्डर हो गया? बताते टेंशन मत लो। लेकिन तुम इतना से भी तुम मार सकता था ठीक कि भैया ये तीनों 2 प्लस में है और ये सिर्फ पोटासियम प्लस में है। बात समझ रहे? तुम बस देखा रहे ये तो सबसे कम करेगा क्योंकि एक ही चार्ज है, ये सब में दो चार्ज है। समझ रहे हो बात? समझ रहे? यहां चार्ज पर डिपेंड करता भाई, चार्ज पर। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा क्योंकि चार्ज कम है, पोलराइज ज्यादा करेगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है, ये कोवलेंट नेचर ज्यादा शो करेगा। चलो ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा देखते हैं, पूरे का एक्सप्लेन कर देते हैं। तुम लोग को मजा नहीं आया ना, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो कि इसका हम ग्रुप का लिखे तो बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम होता है और फिर कैल्शियम होता है। ठीक है, इस पर भी 2 प्लस चार्ज, इस पर भी 2 प्लस चार्ज और इस पर भी 2 प्लस चार्ज। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहां से तुम देखो कि साइज अगर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर जो होता है, धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है कैटायन का, तो कोवलेंट नेचर थोड़ा कम करता है, आयोनिक नेचर ज्यादा करता है। भाई हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। साइज अगर कम रहेगा ना तो वो कहेगा भाई शेयर करना चाहिए। तो बेरिलियम सबसे ज्यादा करेगा, बेरिलियम सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम और सबसे कम कौन करेगा? जिसके पास चार्ज कम रहेगा। बात समझ में आ गया? ये सीक्वेंस क्यों ऑर्डर हुआ? अगर दूसरा सीक्वेंस आता तब भी तुम ऑर्डर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फाजान्स रूल, जो जुगाड़ नंबर 3 में दे चुका गया है। बात समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन डायरेक्ट रीड कर रहे हो तो कर सकते हो, नहीं तो जुगाड़ नंबर 3 देख लो, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को जल्दी छाप लो, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है जेईई मेंस में, जल्दी छाप लो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन 2020 नीट में पूछा गया है, सबसे आसान क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन कोई अगर छोड़ के आएगा ना तो डूब मरना चाहिए उस बच्चे को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अब क्या आसान है सर, क्या चमत्कार हो गया इसमें? देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो, कि बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आए हो। क्वेश्चन पूछा है, क्या मजेदार क्वेश्चन 2020 में। कैटायन एंड एनायन, कैटायन किसको कहते हैं? अरे देने वाला को, जो इलेक्ट्रॉन देता हो, दिस वन इज कैटायन। एनायन किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले चुका है, मतलब लेने वाला को एनायन। भाई कैटायन दिया, एनायन लिया, तो कैटायन देने वाला, लेने वाला। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा बता? अरे बता ना, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो खुश हो गया काहे? 2020 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, मस्त लग रहा है ना? तो देखो यहां से कंबाइन इन ए क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ये नंबर आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर चूज किया तुम लोग, आयोनिक कंपाउंड। मेटालिक बिल्कुल नहीं, मेटालिक में तुम्हारा क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होना चाहिए और वो क्रिस्टल में बनता है। कोवलेंट बिल्कुल नहीं, कोवलेंट में तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। डाइपोल डाइपोल बिल्कुल नहीं, उसमें तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? आयोनिक। कोई दिक्कत? चलो जल्दी फोटो छाप लो, 2020 में नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, नीट 2005 में पूछ चुका है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। ये लेविस कॉन्सेप्ट से, लेविस तुमको बता चुका था कि अगर कोई एटम अस्टेबल होना चाहता है, वैसे जनरली कोई ज्यादा अस्टेबल नहीं होता, जो अस्टेबल है उसको नोबेल गैस कहते हैं, है ना? बात समझ रहे हो? और नोबेल गैस
बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन अगर अपना सेल में रखता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रखता है, वैलेंस सेल में, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। यह रूल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इसमें लागू हो रहा है। ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट भी हम लोग जुगाड़ नंबर 3 में पढ़े थे। तो कुल मिलाकर वहां से भी तुम क्लियर कर सकते हो। क्या बोलता है? 2005 में पूछा गया है नीट का क्वेश्चन। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल? किसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है और वो धुदुक धुदुक कर जी रहा है, मेरे पास बहुत कमी है इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हो? मतलब कुल मिलाकर वो अपने आप को हालत खराब महसूस करता है। बच्चों समझ रहे हो ना बात? अपने आप को बहुत हालत खराब महसूस करता है। कौन है ऐसा? कौन ऐसा बंदा है रे? चलो देखते हैं। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको इथेन कहते हैं हम लोग। अरे क्या कहते हैं बताओ? इथेन। नहीं जानते तो जान लो ना, काफी टेंशन है। चलो इथेन, ये सब जगह कोवलेंट, सब मजे में है, देख लो सब मजे में। 2 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये कार्बन खुश, हाइड्रोजन सब खुश है। 2 2 4 2 6 2 8 खुश है। हर कोई खुश। नहीं समझ में आया? ये कार्बन के पास, ये कार्बन, ये तुम्हारा देखो, ये बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 और 2 8, ये पूरा 8 इलेक्ट्रॉन रखा है। खुश है अपने आप में। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, खुश है अपने आप में। ये दोनों साझेदारी में है, क्या टेंशन वाले रहे हो? वो इसका इलेक्ट्रॉन पर हक जता रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन पर हक जता रहा है, एक दूसरे पर है। तो ये सब स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है, इसलिए भाई ये खुश है। इलेक्ट्रॉन के कमी से रो कौन रहा है? इसको देखा जाए, इसको डाइबोरेन कहते हैं, इसको इथेन कहते हैं बच्चों, इसको डाइबोरेन कहते हैं, तुम लोग जानता है। ठीक है, डाइबोरेन। डाइबोरेन में ये एक्सिस, ये डाइमर है, डाइमर डाइमर। वैसे वास्तव रूप इसका जो है वो क्या है? तो देखो BH3, 2 निकाल दो बाहर। अब इसको नहीं कर देना वैसा। ठीक है, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस वन इज स्टेबल, और ये इसी तरह फॉर्म करता है। लेकिन ये बहुरूपिया है, ये वास्तव में ऐसा रूप रखता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कुछ गड़बड़ी रहने के कारण से, या इसी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं करता है, वो छाती पीटता है अपने, भैया इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो कोई नहीं देने वाला है, तो क्या करें हम? तो अपने में लटपट आ जाते हैं। समझ रहे हो ना बच्चिया? तो ये कहने का मतलब ये डाइमर है, किसका? बोरेन का। इसको हम लोग बोरेन कहते हैं बच्चों, बोरेन, इसको हम लोग बोरेन कहते हैं, और ये डाइबोरेन कहलाता है, ये इथेन कहलाता है। बात समझते हो ना? अगर तुम निकाल दोगे तो CH3 ये कोई चीज नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। बात समझते हो? बिल्कुल समझते हो। ठीक है, ये देखो सिलिकॉन, ये ठीक है, लेकिन हाँ इसका कहानी बता देते। ये क्या है? तो 3 बॉन्ड बना रहा है सर, 1 2 3 बना दिया, तो 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है सर, तो ये क्या हो गया बताओ? 2 2 4 2 6, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो छाती तो पीटेगा ना, ये तो रोएगा, ये पटकाएगा, कहेगा हमको बचा लो, हमको इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, आधे पेट है, पूरा खाना खिला दो। बात समझ रहे हो? तो इसी के एक ऐसा कंपाउंड है बोरिन, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का कमी है, बेचारा ये अपने आप को हालत खराब महसूस करता है, तो ये डाइमर हो जाता है, अपने आप में मिल जाता है। भैया कैसे करके राजा, समझ रहे हो? बात समझ में आया? डाइबोरेन, कोई दिक्कत? ये इसके पास ये सिलिकॉन है, देखो कार्बन के बाद क्या होता है? सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ये 4 4, तो ये भी इसके पास भी तुम्हारा क्या है? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाएगा तो 8 4 दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये खुश है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाया, 5 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी तुम्हारा 8 हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, कुल मिलाकर ये भी खुश है, ये भी खुश, सब खुश, बेचारा यही रो रहा था। ये तुम्हारा आंसर हो गया, तुम्हारा कौन? बोरेन। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? बोरेन एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन के बिना बहुत रोता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, या फिर मॉलिक्यूल तुम कह सकते हो। कोई दिक्कत? जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है, लगभग सेम है, दिखने में अलग लगता है।
ठीक है, जो अभी बताया गया बस उस 2013 में पूछा नीट पे, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, एकदम 2.5 से बना दोगे तुम। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कौन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला, रोने वाला था, याद कर रहा था, रोता कौन था, अभी बनाया ना डाइबोरेन, बोलोगे काय सर ये भी तो CH3 में है, अरे एग्जिस्ट नहीं करता, SiH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, बात समझो, ये डाइमर बन चुका है, डाइमर, दिस वन इज नॉट ए डाइमर बट दिस वन इज डाइमर। डाइमर मतलब ये जबरदस्ती जुड़ जाता है, ये वास्तव में 3 बॉन्ड बनाता है बोरोन, लेकिन सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है बबुआ, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4 और 4 को है सिलिकॉन, तो एक और सिलिकॉन आया, देख रहे हो, इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, देख लो। तो कहने का मतलब ये फालतू चीज तुम ड्रॉ नहीं करो, सिर्फ ये जान लो कि सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, जिस तरह कार्बन फैमिली देख लो, यहाँ C2H6 आ गया, देख लो, खाली इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, बस वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है, इसको सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारा ये कर दिया, ये भी थे तो वो तुम्हारा सही। अरे बात समझा, सिलिकॉन का कंपाउंड हो गया साइलेंट, ठीक है, ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा बोरेन था, ये बोरेन डाइबोरेन बना, क्यों डाइबोरेन बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी था, यही वाला इलेक्ट्रॉन, यही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। डाइबोरेन तुम्हारा जो है वो वैसे भी देखोगे ना, जब भी मर देना तो तबाह कर देना इसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो ऐसे करके डाइबोरेन जहां भी देखोगे यार इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला, छक्का मार दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से एक आसान सा सवाल 2020 में पूछा, नीट 2020 में पूछा है, कितना आसान है देख लो, पाथ बहुत आसान है, सॉल्व करो सारा क्वेश्चन। फिर बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड इज बोरॉन 3, बे 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 2 2 4 2 6, बेचारा के 6 इलेक्ट्रॉन, 2.5 से मारो, वैसे तो सबके बारे में जानना चाहता जान लो। 4 बॉन्ड बनाया, 4 दूना 8 हो गया ना, अरे हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, कुल मिलाकर हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। भाई ये तो अस्टेबल है, 5 अस्टेबल से भी अस्टेबल, मिजाज में है वो, अरे ये पूरे अस्टेबल है, ये 5 10 हो गया, लेकिन इसको फेल करते हुए आगे बढ़ गया, ये और अस्टेबल है। PCl5 PCl3 तुम्हारा क्या हो गया, ये 2 3 4 5, ये भी अपने आप को अस्टेबल कर रहा है, कमी नहीं है इसके पास, इसमें तो छप्पर फाड़ के है, देख लो ना, 2 कमी थोड़ी है इसके पास, तो ज्यादा हो गया, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, ज्यादा ना हो गया, मिजाज में रहेगा वो, समझ रहे हो। और ये तुम्हारा क्या है, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, बेचारा ये कहेगा हम नहीं जी पाएंगे, हम बहुत तकलीफ है जिंदगी में, बात समझ रहे हो, मारेंगे, इसको तकलीफ है, तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चंस का बहुत ही शानदार सा जवाब तुम्हारा BCl3 होगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड, कोई दिक्कत है, जल्दी फोटो छाप लो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 नीट में पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जुगाड़ सीख गए हो तो बहुत आसान, जुगाड़ नहीं सीखा देख के भाग जाओगे, ये है क्या। चलो देखो यहां क्या बोलता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, कोवलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा, सब में Cl है, एनायन पर नहीं जाएंगे, कैटायन पर जाएंगे। 2005 में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन, ध्यान रखना, कैटायन पर डिपेंड कर रहा है, कैटायन का अगर साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा, साइज घटना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, अगर चार्ज बढ़ेगा कोवलेंट कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगा, जितना ज्यादा चार्ज उतना कहेगा भैया हम लुटा गए, हमको शेयर करना चाहिए, बात समझ। बहुत डिटेल में कहानी सिखाए हैं जुगाड़ 3 में, इस जुगाड़ 3 का फायदा तो होना चाहिए, बहुत अच्छा सीख गए हैं चलो ठीक है, तो फिलहाल यहाँ 3 कंपाउंड तुम्हारा है, एक लिथियम प्लस है, एक सोडियम प्लस है और एक ब्रिलियम 2 प्लस है। सबसे पहले देखो प्लस वाला को गोली मारो,
2+ वाला सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 2+ है। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर कौन शो करेगा? बेरिलियम 2+ सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो भैया बेरिलियम 2+, एक यहां सबसे ज्यादा है, एक यहां सबसे ज्यादा है, तो ये तो खत्म हो गया। ये बी और डी वाला गोली मार दो। ये तो बहुत बढ़िया बोल दिया सर। उसके बाद, अरे उसके बाद क्या करते हो? साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर घटेगा, तो ये छोटका वाला जो है ना ज्यादा शो करेगा, इससे कम लेकिन इससे ज्यादा। तो लिथियम वाला ये वाला मार दीजिए सर, सी नंबर। मजा आ गया सर, मजा। फाजांस रूल है। बहुत डिटेल में कहानी सिखाए, बात समझ में आया? 2005 में नीट में पूछा गया क्वेश्चन, जबरदस्त, मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट एक आसान सा फिर से क्वेश्चन 2014 में जेई में पूछा गया है। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लॉजिस्टिक है, मजेदार है। देखो यहां क्या पूछा है समझना। NO प्लस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? सही नहीं होना चाहिए, और सही होगा तो फिर उसको गलत मतलब उसको टिक नहीं मारना है। तुमको अपना सही करने के लिए गलत वाला को मारना है, समझ गए? यहां से तुम देखो, यहां NO प्लस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2। तो यहां क्या बोलता है? NO प्लस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है इसका। N का कितना हो गया? 5, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 6, अरे होगा ना, और एक पॉजिटिव चल गया तो ये घट जाएगा ना, तो कुल मिलाकर कितना बच गया? 10। अरे इलेक्ट्रॉन का संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो ना, बस बराबर करके देख लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें और इसमें क्या सेम है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का निकाल दो और देखो सेम है कि नहीं। तो भाई नाइट्रोजन का 5 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एक दान दे चुका है, तो माइनस हो गया, एक घाटा मार दिया इसको। 5 5 10, ठीक। ऑक्सीजन का अगर देखोगे तो ऑक्सीजन का 6 और एक और 6 6 6 12, तो ये बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है लेकिन तुमको बोला गलत बात चूज करो, तो ये तुम सही बात को टिक नहीं मार सकते हो, गलत बात को टिक मारना है सही करने के लिए। सही करने के लिए गलत बात को टिक मारना है, समझ रहे हो? इसको कंपटीशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात, अब क्या है? बोरोन इज ऑलवेज कोवेलेंट इन इट्स कंपाउंड, बिल्कुल गलत बात। ये जुगाड़ से बाहर है थोड़ा सा, लेकिन तुमको यही जुगाड़ कर देते हैं, समझना। जुगाड़ में हम बताए नहीं है, लेकिन यहां समझो, यही समझो। बोरोन जो है ना, बोरोन वो सिर्फ कोवेलेंट नहीं है, एक स्पेशल तरह का बॉन्ड बनाता है, जिसको कहें उसका नाम क्या है? बनाना बॉन्ड। खाई वो बनाना, अरे बनाना मतलब केला, दिस वन इज केला। ये केला बॉन्ड बनाता है, ये बहुत गजब है। अरे केला बॉन्ड करने से आ गया सर, आज तक तो इतना ही पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड करने से आ गया। देखो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सिर्फ इसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तुम ऑलवेज दिमाग में रखना कि तुम्हारा जो बोरोन है वो ऑलवेज क्या करता है? वो बनाना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। बोरिन के केस में बोरिन से डाइबोरिन बनता है, तो हम बताए थे ये बोरेन है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम करने की कोशिश करते हैं। देखो ये बोरेन है BS3, ये अपने आप को स्टेबल बिल्कुल नहीं महसूस करता। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब 3 गुना का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अभी बता चुके कुछ देर पहले, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करता है? अपने आप से जुड़ जाता है, डाइमर बना देता है। समझते हो ना बात? अब डाइमर कैसे बनता है? तो एक और BS3 को बुलाता है, अब कहता भैया जोड़ी कम से कम गले तो मिल जा, गले मिल लेता है दोनों। अब गले ये दोनों मिलता है, लेकिन बेचारा गले में गांठ बन जाता है दूसरा कोई, मतलब गले में गांठ नहीं कहो तो गले में अटक जाता है, अब ये भी नहीं कहो, मतलब हालत खराब कर दे, मतलब उसका हालत खराब हो जाता है। बात समझा कि नहीं? देखो किसका, देखो बोरोन जो है ना, बोरोन वो 3 बॉन्ड बनाया, मान लो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, 1 हाइड्रोजन और बचा के रखते हैं, ध्यान देना, इधर दिख रहा है ना,
दिखेगा ना? हाँ दिख जाना चाहिए। हम नीचे बना रहे हैं थोड़ा सा। ये बोरोन, बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। बनाना बॉन्ड को समझो बढ़िया से, समझना। एक और बोरोन है, ये भी 2 बॉन्ड बना लिया। अब एक एक जो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ घोटाला होता है। समझना, बात को समझना, ठीक है? एक हाइड्रोजन इसका यहां जो बैठा है, और इसको ऐसे दिखाए, ठीक है? एक हाइड्रोजन इसका यहां जो बैठा है, और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है देखो इसका खाली है, कहता है भैया हमको इलेक्ट्रॉन दो। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इसका खाली ऑर्बिटल में अपना ही इलेक्ट्रॉन को कहता है कि अच्छा रे बाबू घूम के आओ थोड़ा सा। बात समझना, यही रहो तब समझ में आएगा। देखो ये हाइड्रोजन जो है, अब यहां से, अब ये हाइड्रोजन इसके पास तुम्हारा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भेज दे रहा है, लो बबुआ वहां भी चूंकि फिर मेरे पास आता है, मैं रहना मत, तो घूमते फिरते रहो, समझ रहे हो? तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेजता है, मतलब अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं गया, किसु किसु करके संतुष्ट हो रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है। बात समझा कि नहीं? नहीं समझा? जैसे तुमको एक कहानी बताते हैं, कुत्ता का कहानी। कुत्ता जो है ना, वो हड्डी को चबाता है। कुत्ता को देखा होगा, जो डॉग्स होता है वो हड्डी को चबाता है। हड्डी, मांस मांस छोड़ दो, मांस तो खाता ही है, लेकिन हड्डी हड्डी को चबाता है। कुछ नहीं मिलता उसको, क्यों चबाता है? तुम देखता होगा कभी कभी जो कुत्ता लोग होते हैं ना, कुत्ता लोग मतलब जो कुत्ता का जनरेशन है, वो हड्डी अगर कहीं दिखेगा तो मुंह में दबाते रहेगा। क्यों? क्या कुछ मिलता है उससे? पेट भरता है? नहीं, पेट नहीं भरता। जब कुत्ता दबाता है ना अपना दांत से, तो उसी का दांत से ब्लड, क्योंकि वो हार्ड होता है ना हड्डी, तो ब्लड आ जाता है उसका दांत से। किसका दांत से? कुत्ता का दांत से। और वो ब्लड को ही चूसता है, अपना ही ब्लड को चूसता है, और उसको लगता है मजा आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है। उसी का ब्लड आया बाहर, और वही फिर चूस रहा है, और उसको अपने आप में मजा ले रहा है। चलो भैया कुछ मिला तो नहीं, लेकिन इसको चबाने से बहुत मजा मिल रहा है, मजा तो आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है वो बेचारा। बस यहां भी वही कहा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये इससे इलेक्ट्रॉन मतलब मांग रहा है, जिसको देना भी पड़ रहा है ना, अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। कैसो करके कुछ हो जाए जुगाड़ नियम, जैसे तुम लोग का हम कर दे रहे हैं जुगाड़ नियम। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? देख लो, ये क्या करता है हाइड्रोजन, ये कहता है भैया देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो इससे बात करता है डायरेक्ट, ई बोरेन इस बोरेन से बात करता है। तुमको भी जरूरत है, हम भी तुम्हारा हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, तुम भी मेरा हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भेज दो। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका खाली वाला डब्बा में कहता है भैया तुम भी घूर के आओ इसके तरफ। तो ये देखो यहां समझना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका डब्बा, इधर इसका डब्बा इससे निकाल दो, ठीक है? कहता तुम घूम के आ रहे, ये घुमाता है, ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहां हाइड्रोजन है, ये दोनों तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहता है, देख रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन था और इसका ब्रैकेट वाला आपस में यहां घुमाते रहता है, यहां हाइड्रोजन बैठा है बीच में, और इसका भी भेजता है, इसका भी भेजता है, इसका भी भेजता है, इसको भी भेजता है। देख रहे हो? बनाना जैसा लग रहा है, बनाना समझ रहे हो? सो ये बॉन्ड कहलाता है बनाना, ये बॉन्ड कहलाता है बनाना। समझ में आया बात? सो ये कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ये दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, दिस वन इज बनाना बॉन्ड। गजबे बॉन्ड है कि नहीं? ये बात को दिमाग में रखना, ये डिफर करेगा। तो बी नंबर आंसर होगा, ये गलत बात है। ऑलवेज कोवेलेंट नहीं होता, कभी कभी बोरेन के केस में बनाना बॉन्ड बना देता है। सो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन, बट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। समझ रहे हो? जल्दी फोटो छाप लो। बाकी सब सही है, टेंशन में नहीं लो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ना, और भरसटाइल ही है रिड्यूसिंग नेचर। जब वही तुम्हारा ऑप्शन आ गया तो क्या टेंशन ले रहे हो? एक वर्ष में तुम्हारा स्टेबल रहता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बस यही समझ लो
विदाउट जुगाड़, नहीं समझ लेना क्या मतलब 2007 में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका रीजन हम बताते हैं, बढ़िया समझना। यहां क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं तुम लोग को बताया, लेकिन तुम लोग क्या करो, यही से समझ सकते हो क्या, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा, देखो तुमको थोड़ा सा समझा दें। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को कहते हैं। थोड़ा सा इससे कम कौन है, ऑक्सीजन, और उसके बाद कौन, नाइट्रोजन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड आ गया सर, एक नया वर्ड ले आए। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ना, तो अपनी तरफ खींचता है तो थोड़ा सा पार्शियली उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो जिससे खींचता है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बात कर रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, तो फ्लोरीन। ऑक्सीजन तुम्हारा यहां क्या होता है, OH है और F के साथ, OH है और H के साथ, HF है मतलब F और H है और F के साथ, और H और मतलब O और H है और O के साथ। ध्यान देना, ये ज्यादा खींचेगा। अगर मान लो ये H है और ये F है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी तरफ खींचा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मात्रा इस पर बढ़ गया, इस पर घाटा मार दिया। अरे समझ रहे हो, तो इस पर पार्शियली क्या रहता है, पॉजिटिव, और इस पर पार्शियली क्या रहता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है, ये इस बेचारा लुटा रहा है, लुटा रहा है मतलब मर रहा है, भैया लेके चल गया, हम क्या करें, ऐसे चिल्ला रहा है। ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल खींचने वाला है, इसीलिए ये ज्यादा पावरफुल तुम्हारा लुट जाएगा। यहाँ पावरफुल कुछ नहीं है, मतलब ये लुटा जाएगा। अब यहां से तुम देखो, इस पर ज्यादा पॉजिटिव जोर से चिल्लाएगा, और ये जोर से खुश होगा, हम तो लूट लिए, समझा कि नहीं, ये जोर से चिल्लाएगा, जोर से। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। अरे बात समझ रहे हो। अब यहां से कहानी देखो, इसके पास ये जो फ्लोरीन है इसके पास पूरा नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये हाई चार्ज डेंसिटी रखेगा, यहां क्यों रखेगा हाई चार्ज, ये नेगेटिव है, क्लोरीन तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये भी पार्शियली नेगेटिव। ऑक्सीजन तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये खींचेगा। ये ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये तुम्हारा ऑक्सीजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये तो हो नहीं सकता, दो पॉजिटिव के पास अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, दो पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, ये हाई नेगेटिव वाला है, लेकिन ये तुम्हारा उतना ज्यादा खींचता नहीं है, ये तो ये उतना ज्यादा बयाल नहीं रहता है, जल्दी नहीं भागता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज्यादा खींच लेता है, बहुत जल्दी भागना चाहता है, बस नहीं रहेंगे तुम्हारे पास है। या फिर तुम ये कर सकते हो कि हाई पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से और इसके पास हाई नेगेटिव चार्ज होने के कारण से खींचा गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है वो सबसे ज्यादा इसमें बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या रहता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। कहानी समझा। तुम बोलेगा नहीं सर, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, अरे आप पंचजीवा कौन पसंद करता है, दूसरे पर लाइन मारने के लिए तैयार रहता है। हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये दूसरा है ना, तो एक पास आना चाह रहा है, ये ऐसे लक्षण का होगा, वो अभी तक नहीं जान पाया, आएगा तो पता चल जाएगा। कहानी समझ रहे हो, आप पर वाला कितना अच्छे रहे, मन नहीं लगता उसके साथ। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होगा बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2007 में पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन, फ्लोरीन वाला। क्यों होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ज्यादा इसको भूख मरी है तो ज्यादा वाला के पास जाएगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो तुरंत जाएगा इसके पास। समझ रहे हो बात, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर लो, हम लोग नेक्स्ट बार तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट करो इसे, अब पढ़ते रहो, पूरा पढ़ते रहो, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डील करेंगे नेक्स्ट।